पर ब्रिक्स समिट में शामिल होने रूस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। बड़ा मौका रहेगा जब ब्रिक्स देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है पीएम मोदी की, और पीएम मोदी खुद ब्रिक्स की बैठक में मौजूद होंगे। और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ही रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। देखिए, भारत ब्रिक्स का एक संस्थापक सदस्य देश है और इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को न्योता आया है कि रशिया जाने के लिए ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए, जिसमें इस बार जो सम्मेलन हो रहा है ये हो रहा है 16वीं शिखर सम्मेलनी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी शामिल होंगे। और ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है इसमें जो देश है आपको पता होगा, चाइना है, रशिया है, ब्राज़ील है, अफ्रीका है, और भी 5 नया देश जुड़ गए हैं, और ऑब्जर्व कंट्री के जो हेड हैं वो भी आएंगे। तो ये जो इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है ये इसमें दुनिया का नज़र रहेगा, क्योंकि इसमें इजराइल और ईरान का वार हो या रशिया यूक्रेन का वार हो, इसमें क्या नतीजा निकलता है इसके बारे में भी दुनिया का नज़र रहेगा। और इसके साथ साथ डी-डॉलराइजेशन पर यहाँ पर बहुत बड़ा मीटिंग हो सकता है कि कैसे डॉलर को साइडलाइन करके डॉलर के जो एग्नेस्ट में और कुछ नया मनी का मतलब इजाद हो सके। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा, लेकिन इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ़ दिस इज़ टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है, लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए। ठीक है जी, तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप इस पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये हो, लेकिन चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक स्टेक्स इतने हाई हैं, बिकॉज चाइना सारे का सारा स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम से बेनिफिशियरी है ना। ठीक है, सो देखना ये है कि ये क्या होता है। अब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी, सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी होगी,
हम इसमें प्रेशर नहीं होगा। लेकिन आप अगर अमेरिकन प्रेशर से निकलेंगे तो रशियन एंड चाइनीज प्रेशर आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। हर मुल्क जो है, हर पावर एक ही तरीके से बिहेव करती है, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा, ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान में किया है। हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन वो जारी बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान जो है जिसे वो कहते हैं ना, ख़ास तौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। सो वाई टू स्टॉप पाकिस्तान, या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट वी आर इन द रीजन and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल बोले ना एक नई फर्स्ट स्टेज पे है। और ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये जो ब्रिक्स समिट हो रहा है, ये हो रहा है रशिया के कजान शहर में, जो कि इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इस साल दोबारा विजिट होगा रशिया में। और जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात 2020 के बाद ये दोबारा होगा, जो कि बहुत ही मायने में महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स सम्मेलन में जो ब्रिक्स कंट्री के सदस्य कंट्री है, उनके साथ बायलैटरल टॉक भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मतलब द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकता है, मीटिंग हो सकता है, जिस वजह से इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन बहुत ही मायने में मतलब महत्वपूर्ण है, जिस वजह से आगे इसका क्या नतीजा निकलता है ये देखना है। तो दोस्तों, आपको इस पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।